न- नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सनी द्विवेदी और मेरे चैनल का नाम सनी द्विवेदी है, एवरीथिंग है। तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल और मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग शेयर करने में बहुत कंजूसी दिखाते हैं भाई, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले सब्सक्राइब मेरे वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब लाल कलर में, रेड कलर में बॉक्स में लिखा हुआ है, उसको आपको टच कर देना है एक बार। उसके बाद वो सब्सक्राइब हो जाएगा मेरा चैनल। उसके बाद आपको उसको कभी टच नहीं करना है। उसके बगल में बेल आइकन जो घंटी का निशान बना है, उसको क्लिक करते ही 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें ऑल वाले ऑप्शन को आपको टच करके एक्टिव कर देना है। और उसके बाद जब भी मेरे वीडियोस के जब भी मैं वीडियोस बनाऊंगा तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न अलंकार निम्न विकल्पों में से कौन सा अर्थ अलंकार का गुण नहीं है। साधारण धर्मवाचक शब्द, उपमेय, लक्षण। तो 4 गुण होते हैं। साधारण धर्मवाचक शब्द, उपमेय और उपमान। लक्षण नहीं होता है, तो डी ऑप्शन सही होगा आपका। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। चरण कमल बंदो हरिराई। दूसरा है चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? श्लेष, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा। चरण को कमल जैसा नहीं बताया गया, चरण को कमल ही बता दिया गया है। तो इसमें एकदम उसी के जैसा बता दिया जाए, वही बता दिया जाए, जैसा नहीं वही बता दिया जाए कि चरण बिल्कुल कमल हैं, चरण कमल। तो वहां पे कोई भी चीज किसी के जैसी ना करके उसी को बता दी जाए कि हाँ वही चीज है, तो उसमें रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? रूपक। सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें आप लोग सीखते जाइएगा कि कौन से अलंकार का क्या है। क्वेश्चन में बहुत क्लियर हो जाती चीजें। नवल, सुंदर, श्याम, शरीर में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उल्लेख, विभावना। सीधी सी बात है, ये लाइन पढ़िए आपको समझ में आ जाएगा। नवल भी है, सुंदर भी है, श्याम भी है। कौन, किसके बारे में कहा जाता है? केवल एक शरीर, एक ही शब्द, एक ही वस्तु के बारे में अनेक प्रकार से उल्लेख, एक ही व्यक्ति वस्तु के बारे में अनेक प्रकार से उल्लेख। तो क्या हो जाएगा? उल्लेख अलंकार, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्लेख अलंकार, सी। नवल भी है, सुंदर भी है, श्याम भी है, शरीर। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या, सुंदरी परी सी। सीधी सी बात है, इसमें कुछ ना देखो, सी देख लो, सी आया है। धीरे धीरे धीरे, ए उपमा, बी पूर्वक, सी मानवीकरण, डी उत्प्रेक्षा। तो सीधी सी बात है, सी सा समान किसमें आते हैं? उपमा अलंकार में। किसमें आते हैं? उपमा अलंकार में। चलिए आगे चलते हैं। 3 बेर खाती थी वो, अब 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, अनुप्रास, संयोक्ति। बेर शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। 3 बेर खाती थी, पहले वो 3 बार खाती थी, अब केवल 3 बेर खाती है। केवल 3 बेर फल जो है वो खाती है। तो इसमें एक बेर का अर्थ है बार, कितने टाइम 3 टाइम खाती थी। और एक बेर का अर्थ है फल जो बेर आते हैं। तो दोनों जगह बेर का अर्थ अलग अलग हुआ ना। तो जहां एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हो, एक ही शब्द एक से अधिक बार है, उसके अर्थ अलग अलग हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक। कौन सा? यमक अलंकार होता है। तो यहां पे यमक अलंकार होगा। जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक, श्लेष, संदेह, भ्रांतिमान। शंका और संदेह एक ही चीज होती है, तो वहां पे शंका होती है अनेक उपमानों की, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? संदेह। कौन सा अलंकार होगा? संदेह। आगे चलते हैं। भारत के सम भारत है में कौन सा अलंकार है? भारत के सम भारत है में कौन सा अलंकार है? अनन्वय, रूपक, यमक, अतिशयोक्ति। मतलब भारत के समान केवल भारत है और कोई नहीं है दुनिया में। तो जहां पे उसका अन्वय ना किया जा सके, उसके बराबरी का कोई हो ही ना, तो वहां पे अनन्वय अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनन्वय अलंकार होता है। ए सही होगा। जहां बिना कारण, कारण कारण कारण, ये देखिए,
थोड़ा सा मात्रा की गलती हो गई थी। जहां बिना कारण के कार्य होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? बिन उपग चले सुने बिन काना। बिन पग चले सुने बिन काना, इसमें कौन सा अलंकार है? बिना पैर के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? विभावना। जहां बिना कारण के कार्य किया जा सकता है, कार्य की संभावना पाई जाती है, वहां विभावना अलंकार होता है। पैर नहीं है चल रहा है, कान नहीं है सुन रहा है, तो इसका मतलब कारण नहीं है भाई। पैर नहीं है तो कारण कैसे है चलने का? कारण नहीं है। कान नहीं है सुन रहा है, तो इस मतलब कारण जो है कान नहीं है, पैर नहीं है, सुन रहा है, चल रहा है, तो वहां पे विभावना अलंकार होता है। अब देखिए, पूत कपूत तो धन क्यों संचय, क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इसमें पंक्तियों का अर्थ बहुत ज्यादा अलग नहीं, केवल सपूत और कपूत का अंतर है। पूरी लाइन अलग, पूरी लाइन सेम है, और कपूत और सपूत का अंतर है, लेकिन इसके पूरे भाव बदले जा रहे हैं। तो यहाँ पे भाव बदलने, जहाँ भाव बदल रहे हैं, पूरी पूरी वाक्य समान है, तो वहां पे वाक्य खंड समान है, तो वहां कौन सा अनुप्रास होता है? लाटा अनुप्रास। कौन सा अनुप्रास होता है? लाटा अनुप्रास। आगे चलते हैं। उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में कौन सा अलंकार? अरे भाई, देवदार की लंबाई से प्रतीप, ए प्रतीप, बी यमक, सी उपमा, और डी हम लिखना भूल गए, एक ही अलंकार लिख गया। चलिए इसको ठीक किए देते हैं। ठीक है, उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में कौन सा अलंकार है? प्रतीप, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा। देखिए, उस तपस्वी से लंबे थे, सबसे बड़ी प्रतीक और प्रतीप और उपमा का उल्टा होता है। उपमा होता तो देवदार की लंबाई से व्यक्ति की तुलना की जाती, लेकिन तपस्वी से, एक व्यक्ति से देवदार की लंबाई की तुलना की जाती, तो उपमा का सीधा उल्टा होता है। जब उपमान उपमेय की जगह स्थापित हो जाए, उल्टा हो जाए बिल्कुल, उपमान उपमेय की जगह स्थापित हो जाए, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप अलंकार होता है। वहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, और जहां पे उपमेय ही उपमान हो जाए, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप अलंकार होता है। तो तपस्वी की लंबाई से देवदार की तुलना कर दी गई, जबकि अगर उपमा अलंकार होता तो उसमें देवदार की लंबाई से तपस्वी की लंबाई की उपमा की जाती। भाई, पेड़ की लंबाई से आदमी की उपमा करोगे कि आदमी की लंबाई से पेड़ की उपमा कर दोगे? तो जहां पे उल्टा हुआ हो जाए, जहां उल्टा हो जाए, उपमेय की जगह उपमान आ जाए, तो वहां पे प्रतीप अलंकार होता है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि मॉक टेस्ट तो जो रहा है 10 क्वेश्चन का वो रहा है, लेकिन इसकी वजह से आपको जो अलंकार आपने पढ़े थे वो रिमाइंड हो गए होंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।